राष्ट्रीय लोकदल युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी आज दोपहर बरेली के PWD गेस्ट हाउस पहुंचे। बरेली पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बरेली जिला अध्यक्ष एड मतलूब से खास बातचीत की और पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और सर्व समाज की पार्टी है। हमारी पार्टी ने माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर युवाओं को भारी संख्या में पार्टी से जोड़ने का काम किया है और निरंतर हर बूथ पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी केंद्र सरकार का समर्थन करती है और वक्फ बिल मुस्लिम धर्म के हित में कार्य करेगा। जो माफिया है वो इस बिल का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही निर्देश देंगे कि वो चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और आगे ले जाने का कार्य करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर भारी संख्या में युवाओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। बिल पास हुआ है, कुछ लोग जो है मौलाना मौलवी जो है इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके समर्थन में हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं और मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सभी समाज की पार्टी है। जब जब कोई इस तरह का फरमान जारी हुआ, सबसे पहले कांवड़ यात्रा के समय में जब दुकानों पर नेम प्लेट लगने की बात आई तो एनडीए में का हिस्सा होने के बावजूद सबसे पहले उसका विरोध करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया। अब से कुछ समय पहले मेरठ में वहां के एडीजी ने एक फरमान जारी करा कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। उसका विरोध ट्विटर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने किया। अगर ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ होता तो राष्ट्रीय लोकदल इसका कभी समर्थन न करता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के हित में है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ओबीसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों की जमीनें चली जाएंगी। ये जो माफिया हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं, ये उनके खिलाफ बिल है। आम मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस वक्फ के माध्यम से उनका विकास ही होना है, उनका फायदा ही होना है, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान जिनका हो रहा है वही चिल्ला रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के पास बहुत बड़ी धरोहर है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, और वो विचारधारा है सबको साथ लेके चलने की, गांव की, गरीब की, अकलियत की, नौजवानों की। उस विचारधारा को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और चूंकि इस देश में गांव, किसान, गरीब की अगर किसी ने बात करी तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की। उस विचार को बाद में आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने जब जब मौका मिला किसानों के लिए काम किया, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। और आज उस मिशन को आगे लेके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौशल विकास मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी उस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं और उसी मिशन को हम गांव तक पहुंचाने के लिए उनके सिपाही के रूप में हम काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी किसानों की पार्टी कहलाई जाती है। आजकल जो किसान परेशान है, आवारा पशु और बंदरों से परेशान है, फसल सब खराब हो रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? आपकी पार्टी तरफ से कोई अभी तक ना कोई प्रदर्शन हुआ है? देखिए, राजनीति के दो तरीके हैं, या तो आप विपक्ष में रहोगे या आप सत्ता में रहोगे। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो सड़क पर आंदोलन करते हैं, और जब हम सत्ता में हैं तो सरकार का हिस्सा है। सरकार का हिस्सा होने के कारण किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण समय समय पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और हमारे नेता चौधरी जयंत जी केंद्र में प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से मिलकर किसानों की मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, उनकी समस्याओं को रखते रहते हैं।